ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण एवं उसका माप। जैसे आप पहली बार मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आप पहली बार साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, 11th से पहले भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, एंगल को नहीं मेजरमेंट किए होंगे या मेजरमेंट किए होंगे तो जानते नहीं होंगे। बहुत ऐसा चीज होता है जो आप सामने से बचपन में गुजर जाता है लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब लगता है तो चीज तो बचपन में देखे थे, अब देखने को नहीं मिल रहा। जिस प्रकार से डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, दूरी को मापते हैं ना, मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में, और उसको एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट करना भी जानते हैं। जैसे मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो भी जानते हैं। उसी प्रकार से एंगल को मेजर करते हैं हम लोग डिग्री में और रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है ये जानेंगे। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, अभिषेक जी पहली बार आए हैं आप, 100 से गुना किया जाता है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। नियम जान गया। उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने कल बता दिया है, एक बार बता देते हैं। अगर किसी भी डिग्री को हम लोग को किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स डिग्री इक्वल टू होता है एक्स इंटू पाई बाई 180। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करने पर ये रेडियन में बदल जाता है। अब अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो उसमें हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री बदल जाता है। कल यही दो फॉर्मूला हम बताए थे। आज फिर से एक एग्जाम्पल दोनों पर मैं दे रहा हूं ताकि वैसे विद्यार्थी जो कल नहीं आ पाए थे वो भी थोड़ा टाइट हो जाए। छोटू जब ध्यान हमेशा याद रखो, अगर फॉर्मूला रहेगा राइट तो हमेशा रहोगे टाइट, डे हो या नाइट। जब टाइट करना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जी। एग्जाम्पल ले लीजिए एक बार। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट 72 डिग्री टू रेडियन। आपको बोले कि 72 डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेने के लिए दुनिया में बहुत चीज है। बाबू आप कॉपी लिख रहे हैं जी, मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पर आप कॉपी लिखने नहीं आए हैं, किस्मत लिखने आए हैं। कॉपी लिखने से किस्मत नहीं लिखा जाता है, बात इसमें कुछ नहीं चाहिए। 72 डिग्री को रेडियन में बदलना है। मैंने बताया कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे हम लोग। डिग्री बदल जाएगा रेडियन में। कटता है तो काट दो। 36 गुना 72, 36 बचे 180। नाउ दिस बिकम 2 पाई बाई 5 रेडियन। नाउ दिस इज आंसर। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब सवाल हल्की सी बड़ी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी बोलता है, कल मैं बताया हूं आपको कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है कितना जी? 7 मिनट। जो नहीं जानते हैं जानिए, उम्र हो गया है सब जानने का। कोई बोलेगा कि आधा डिग्री कितना हुआ जी? तो 30 मिनट। जान गए? अब देखिए सवाल कैसा करता है। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। आपसे कोई कहेगा 7 डिग्री 30 मिनट को आप रेडियन में बदलिए। चलिए आप बोल रहे हैं माइनस लगा करते, अच्छी बात है, माइनस वाले कलम है तो माइनस पीछे लगने से डरना नहीं। पीछे लगे हुए हैं, आगे लगे हुए हैं। मान लो हम आगे चश्मा लगा के आ जाए तो उससे आपको डरिएगा क्या? 24 तो पढ़े थे लेकिन चश्मा वाले से नहीं पढ़े थे। तो चश्मा अपना काम के लिए है, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, -7 छोड़ देंगे, 7 डिग्री छोड़ देंगे। एंड वेरी गुड बॉय। आप जानते हैं कि 30 मिनट को हम लोग आधा डिग्री लिखते हैं जी। कार्तिक जी खराब लग रहा है क्या? तो देखिएगा इसको आधा डिग्री लिख देंगे। ये हो गया 7 गुणा 1/2 डिग्री जो आप बोलते हैं।
और सबके 7 और 14 15/2। बहुत बच्चे बोल भी रहे हैं। याद रखना, जब ट्यूशन में आप बोलने लगे और अपना मुंह खोलने लगे, तब हर एक सवाल बोलने लगे, तब एक सवाल बनेगा। आप अगर किसी भी ट्यूशन में पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, चुपचाप कहानी सुन के जा रहे हैं, ठीक नहीं है। आपके अंदर समस्या है और आप टीचर से डायरेक्ट टच में है, तो आप समस्या है तो पूछिए, खड़ा होगा तो बताएंगे। नहीं बता रहे हैं तो एकदम प्रणाम करो और 1-2 बार पूछो कि नहीं समझ में आ रहा है, तब नहीं बता रहे हैं। क्लास में बेइज्जत करते रहे आप। शिक्षक काम है इज्जत पढ़ाना की बेइज्जत करना। आपको जीवन में और इज्जत मिले उसके लिए मैं हूं ना। मैं ही बेइज्जत कर दूं तो प्रणाम करके डायरेक्ट निकल जाओ, कोई मिलेगा अगले जन्म में, किसी मैं भी क्यों ना हूं। लेकिन आप नहीं पूछेंगे तो गलती की आपकी है। आइए देखिए 15/2 डिग्री, उसको किसमें डालना है जी? रेडियन में। एक काम करो, -15/2 में कितना से गुना करेंगे जी? पाई/180। ये हो गया आपका, डिग्री में काट दो। 15 से 15 कम 15, 3 30, 15 गुना 30। नाउ -π/12 गुना 24। रेडियन ये भी π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन में डाल दिया। ओके, एक ये तो हुआ डिग्री टू रेडियन। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, रेडियन टू डिग्री। देखिएगा, सपोज यू हैव ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन आस्क्ड कन्वर्ट π/12 रेडियन टू डिग्री। π/12 रेडियन को आप डिग्री में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम हम जानते हैं, यही है नियम कानून और कायदा, जिसको जानने से है फायदा। If you want to convert any radian into degree, then you have to multiply by pi. अभिषेक जी समझ में आ रहा है? किसी भी डिग्री रेडियन को यदि आप डिग्री बदलना चाहते हैं तो चाहत आपकी पूरी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, केवल आपने 80/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कर दीजिए π/12 into 180 divided by pi. Now this become in radian, degree. π/180/12 काट दो, 12 कम 12, 100 7 12 60। नाउ दिस इज 15 डिग्री आंसर। तो मैं कल इतना कर दिखाया, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताया था। पहला सवाल और दूसरा सवाल का को मैं बता भी दिया था। यदि कोई सवाल में पहला और दूसरा में प्रॉब्लम है तो खड़ा होकर आप हमसे पूछिए, और नहीं तो फिर आगे का थ्योरी बताने का इजाजत। नाउ डियर, तो सेकंड का कौन पूछ रहे हैं आप लोग? सेकंड का सेकंड गौर से देखेंगे आप। सेकंड का सेकंड, कोई लड़का खड़ा होकर हमसे सवाल बोले क्या है सेकंड का सेकंड? -4 रेडियन। -4 रेडियन ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का 2 प्रॉब्लम है। ये जो नियम बताया पहले दूसरा का नियम है, ये -4 रेडियन है, इसको हम लोग को डिग्री बदलना है। जरा गौर से देखिएगा, उतारने पर ध्यान दीजिए, चढ़ाने पर ध्यान दीजिए। चढ़ता है यहाँ, टंकी में पानी रहेगा तो आराम से नल में गिरेगा, इसमें पहले भरो। माइनस को मैं बोला निगेटिव साइन तो निगेटिव रहता है जी, रेडियन में है, बदलना किसमें है? डिग्री में। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी रेडियन टू डिग्री देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 180/5। तो 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 बटे में 5 से बदल जाएगा इसमें जी डिग्री में। अब यहाँ देखिए, ये सवाल भी था रेडियन से डिग्री, और ये सवाल भी है रेडियन से डिग्री। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि पाई कट गया था, करा था ना? ये भी था ना, π/12 रेडियन को डिग्री बदलना था। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर। अब ये भी है 4 रेडियन को डिग्री बदलना है। इसमें क्या फायदा हुआ था? यहाँ पाई कट गया था, अब 12 से डायरेक्ट 15 डिग्री ऐसे भी दिए थे। जब पाई था तब न कटा था, नहीं तो पाई है ही नहीं, कटेगा। जब पाई कट जाए तो अच्छी बात, नहीं तो करो पाई की जगह पर 22/7 से मुलाकात, 3,000 बन जाएगी बात। यानी कि जब पाई ना कटे तो पाई की जगह पर 22/7 रख दो, काम आपका हो जाएगा। हजारों नौजवानों का काम हुआ है, पर कब नहीं होगा? तो इंतजार कीजिए, समय से होता है। आइए
तो देखेंगे हम लोग, माइनस छोड़ दो, 4 छोड़ दो, 180 छोड़ दो, पाई जो 22 डिवाइड बाई 7 चल जाएगा 22 बटे 7 पर ऊपर जाएगा। कटता है, काटो, 2 से कटेगा 11, 7 दुना 180 दुना 360 इंटू 7 बाई 11 डिग्री गुना कर दो, कितना रहा है? मैंने पक्का गलती नहीं है ना? 25 20 बाई 11 डिग्री निगेटिव साइन डिमेंस करना। अब मैं कल बता दिया था डिवाइड करना, लेकिन फिर भी कल जो नहीं आए थे तो जरा गौर से देखेंगे कि भागा कैसे देते हैं। ये तो जान गए ना कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ये भी जानते होंगे कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, जानते होंगे ना? 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। आइए हम भाग देने सिखलाते हैं जी। बचपन में तो जानते ही होंगे, लेकिन कुछ दूसरे तरह का डिवाइड है। कितना से डिवाइड करना है? 11 में 22, 3 2 32, फिर 11 में 22, 10 100, 11 9 99 1। कितना डिग्री हो गया? डिग्री का बच्चा डिग्री। अब 11 से 1 में तो भाग लगेगा नहीं, लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अब इसको बता देंगे मिनट में बदलेंगे। 60 से गुना करेंगे तो जाएगा कितना? 60 मिनट। इसमें फिर भागा देंगे कितना से? 11 तक 55, 5 मिनट का बच्चा मिनट। फिर बता देंगे क्योंकि इसमें सेकंड में 60 से 300, फिर भागा देंगे कितना से? 11 से। वही 11 चल रहा है ना? 11 गुना 8, मैंने आंसर आ गया 29 डिग्री 5 मिनट आंसर। एनी प्रॉब्लम? तो एक प्रॉब्लम बना के आएगा, हम लोग करते हैं इस तरह का 5 बाई 7 रेडियन। ओके, 5 बाई 7 रेडियन। दूसरा बना के आएगा 3 बाई 2 रेडियन। 2 बना लीजिएगा तो पूरा क्लियर। नहीं बनेगा तो कल पूछेंगे आप मुझसे। इसके जस्ट बाद हम अब आगे का थ्योरी बताने जा रहे हैं। ओके, इंतजार कीजिए। Now dear, next problem, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा। एक बात हमको पहले से बता दीजिए, क्या 10 तक आपको नॉलेज है या नहीं? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जब कोई चीज जहां से शुरू करता है ब्रिज और वहीं पर पहुंच जाता है, तो ब्रिज के केंद्र पर पहले हिंदी बात कर रहे हैं। ब्रिज के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? When a wheel makes one revolution, wheel means चक्कर, जब एक चक्कर मार लेता है तो उसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब 360 डिग्री को कितना रेडियन लिखेंगे? अब तो आपके पास समान हो गया, फॉर्मूला हो गया, रेडियन बोलने सिखा देते हैं। ये हम कुछ नोट दे रहे हैं, इस नोट का इस्तेमाल सामान खरीदने में नहीं, सवाल खरीदने में होगा। आप ये जानते हैं, अभी आपने ही बताया कि जब कोई चक्का या कोई भी चीज बोला, जब एक चक्कर मारता है और चक्कर मारता है, सर्कुलर मारता है इंग्लिश में बोलिए, तो उसके सेंटर पर मतलब केंद्र पर कितना डिग्री पर बनता है? इतना तो आप क्लियर है। बस हम इसको आपसे रेडियन में बुलवाना चाह रहे हैं। 360 मतलब कितना रेडियन मिलेगा? So it is well known that when you want to convert any degree to radian, then you have to multiply pi by 180. Yes, sir. Pi by 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर दोगे पाई बाई 180 से
बदल जाएगा रेडियन में। 180 गुना 360 होता है, मतलब 2 पाई। कोई दिक्कत? अब जरा जवाब आप ही लोग से लेंगे, क्योंकि सवाल आप ही लोग के लिए बनाने। एक बार घूमता है तो 2 पाई, तो 2 बार घूमता है तो 4 पाई, 3 बार घूमेगा तो 6 पाई, 6 बार घूमेगा तो 12 पाई होगा। अब मैं ये आपका डीकेडी दे दिया हूं दर्द का दवा। अब हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं, देखिएगा क्या सवाल बोल रहे हैं। कह रहा है कि व्हील मीन्स चक्कर, ये व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360। एक चक्का जो है 1 मिनट में 360 चक्कर मारता है। मैं थोड़ा गाड़ी रफ्तार में, आप लोग लगा रही है, नौजवानों लगा रही है। 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन, मैंने कितने रेडियन से डज इट मूव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कोण बनाएगा? तो पहले हम निकालेंगे कि 1 सेकेंड में क्या बार घूमता है। अगर 1 सेकेंड में 2 बार घूमेगा तो 4 पाई बनाएगा, 2 × 2 पाई, तो 1 बार में 2 पाई बनाता है। अगर 1 सेकेंड में 3 बार घूमेगा 3 × 6 पाई बनाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सिंस मीन्स चूंकि, एक मिनट में 360। 1 मिनट मतलब क्या सेकंड? सिंस इन 60 सेकेंड 1 मिनट, नंबर एन और लिखे, डॉट मारोगे तो नंबर, डॉट नहीं मारोगे तो नो नहीं हो जाएगा। सिंस इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 60, इसलिए इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360/60। 6 बार घूमता है। कार्तिक जी जब 6 बार घूमता है तो कितना का एंगल बनाएगा? 12 पाई, क्योंकि 1 बार में 2 पाई। जैसे आप मान लो किले को गोले गोले घूम रहे हैं, 1 बार घूमते तो रोटी खाते हो, 6 बार घूमोगे क्या रोटी खाओ? 1 बार में 2 पाई का एंगल बनाता है। क्योंकि रेडियन में कहा है क्वेश्चन में ना, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन कोण बनाएगा ये, इसलिए एंगल हो जाएगा एंगल इक्वल टू 6 × 2 पाई। 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 बार में 2 पाई का एंगल बनाता है। मैंने अभी दे दिया यहाँ पर, दवा दिया हूं। नाउ दिस इज 12 पाई, नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नेक्स्ट थ्योरी पता जा रहा है, लॉट देखेंगे आप। आगे क्वेश्चन के लिए कुछ रूल्स हैं, नोट दे रहे हैं, देखेंगे आप। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्किल। हिंदी में बोलते हैं ब्रिज। क्योंकि बहुत लोग हिंदी में पढ़ के आए हैं, इसलिए हमको उनको अंग्रेजी करना, टाइप करना बहुत जरूरी है। सर्किल बोलते हैं। इसमें बहुत सारा चीज होता है जिसको इंग्लिश में नाम जानना जरूरी है। ये बीच वाला क्या बोलते हैं? केंद्र। वो अगर है, वो को हम लोग बोलते हैं सेंटर, या हिंदी बोलते हैं केंद्र। इससे इसको क्या बोलते हैं? परिधि। जिस तार से, जिसे एक वायर से आप सर्किल बनाएंगे, उस तार को खोल दीजिएगा, जो लंबाई उसका होगा वही उसका परिधि होता है। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? खड़ा होता है। खड़ा होता है। कौन कौन बता देगा? 1 2 3 4। चलिए, जिनका नहीं खड़ा हो रहा आज के बाद उनका भी खड़ा होगा, करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं हम लोग परिधि, और उसको का सरकमफेरेंस। ठीक है? अब मैट्रिक में पढ़े हमने, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई। ठीक है? वैसा लाइन जो सरकमफेरेंस में 2 जगह टच करे और सेंटर से पास करे, डायमीटर होता है। एडी डायमीटर होता है,
डायमीटर के हाफ को हम रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या नहीं, इसको व्यास बोलते हैं। आप बताइएगा ना, इसको क्या बोलते हैं? जीवा। अगर ये एडी है, एडी था ना, ये एमआर हो गया, तो एमआर क्या बोलते हैं? जीवा। एमआर को बोलते हैं जीवा, इसका कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। चोट नहीं, कॉर्ड। क्या है जी? कॉर्ड। ठीक है, बड़ी है कॉर्ड। अब इसमें कुछ रूल होता है, देखिएगा, आप आपसे पूछ रहे हैं, इंग्लिश में बोलना है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? ये क्या है? ये आर, मतलब चाप, इसको नहीं बताया। ये ए बी है ना, ये एमआर है, ये एमआर चापा नहीं, चापा में किसी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाथ को क्या होता है? कर मैंने क्या होता है? हाँ, अगर कर कह दीजिएगा तो क्या जाएगा? कर अंतर है ना, अंतर है। चाप जाएगा, चाप आप लोग जैसे फिर से पढ़ते होंगे दाब, दाबा में अंतर हो जाएगा। दाब, इसका इंग्लिश दाब बोलना है, मतलब आपका जो प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जो आपका उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आप शिक्षित नौजवान की श्रेणी में आ रहे हैं। आप क्या होता है? चाप। देखा, ध्यान दीजिए, रेडियस को अगर मान लें, चाप की लंबाई को अगर मान लें, एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, केंद्र पर बना हुआ कोण को थीटा मान लें, तो एक फॉर्मूला होता है भैया। क्या फॉर्मूला होता है? होता है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। अभी जो होता है वो रेडियन में होता है। किसमें होता है? एंगल को बोलते हैं थीटा, आर्क की लंबाई को बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं आर। दिस इज इन रेडियन। बात समझ आ रही है? अब इस पर 2 सारा सवाल बनेगा, इसको आप उतार लें, इस बार मैं बताऊंगा।